भारतीय संस्कृति में संगीत का स्थान आरंभ से ही सर्वोच्च रहा है। वेद काल से लेकर अर्वाचीन काल तक जितनी विद्याएं और कलाएं लिखी गईं अथवा सिखाई गईं, उसका केवल एकमात्र साधन था और वह है संगीत। भारतीय परंपरा के अनुसार ऋषि मुनि एवं एक आदर्श पुरुष बनने के लिए संगीत विषय का ज्ञान होना भी परम आवश्यक था। संगीत का संबंध आत्मा से है। जिस तरह एक मनुष्य के भीतर आत्मा की एक अदृश्य वस्तु छिपी रहती है, उसी प्रकार संगीत भी हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ रहता है। एक बार वह झंकृत हो जाए तो उसको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उसका सारा जीवन रसमय हो उठता है। आजकल हम संगीत को अंग्रेजी शब्द म्यूजिक से ही जोड़ते हैं, परंतु म्यूजिक में केवल गान और वादन का समावेश है। इसीलिए पाश्चात्य लोग म्यूजिक एंड डांस कहते हैं। वहाँ म्यूजिक में नृत्य का समावेश नहीं होता। अतः म्यूजिक शब्द संगीत का पर्यायवाची नहीं है। हमारे यहाँ संगीत गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के समन्वय को कहते हैं। जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। संगीत शब्द गीत को सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम यानी सहित, गीत यानी गायन, साथ के अन्य कलाओं के यानी वाद्य और नृत्य के सहित किया हुआ गायन। पुरानी परंपरा में अधिकतर इन तीनों कलाओं को एक साथ करने की प्रथा रही है। अब हम संगीत में शास्त्रीयता क्या है और क्यों है, इस पर थोड़ा विचार करें। शास्त्रीय शब्द कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, और अगर शास्त्रीय है तो अशास्त्रीय नामक संगीत भी होना चाहिए। जिस तरह सुसंस्कृत बनने के लिए बुद्धिमान लोगों ने विचारपूर्वक किए हुए नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार निसर्ग से निर्मित ध्वनियों को परिष्कृत करने के बाद एक विशिष्ट व्यवस्था और नियमित रूप देने को ही शास्त्रीय कहा गया है। और वह ध्वनियां जो परिष्कृत तो हैं, परंतु एक विशेष व्यवस्था और नियम बंधनों से मुक्त हैं, उन्हें हम अशास्त्रीय की उपमा दे सकते हैं। मानव के भावों को व्यक्त करने वाली ये ध्वनियां ही उन राग नियमों के बीज हैं जिनके द्वारा हर्ष और शोक का अभिनय स्वरों के माध्यम से किया जाता है। इस भूमिका के साथ अब हमको संगीत के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रुति सुर लय राग ताल, जिन जानत है रहस भेद, भय माल माल। श्रुति, स्वर, लय, ताल और राग, इनका रहस्य जो जान लेता है, उसको संगीत का भरपूर ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने को समृद्ध पाता है। संगीत मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्वर पक्ष, दूसरा लय पक्ष और तीसरा गीत पक्ष। सबसे प्रथम हम स्वर पक्ष को लें और उसको वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न करें। नाद, नाद अथवा श्रुति, श्रूयते इति श्रुति। कान से सुनाई देने वाली किसी भी ध्वनि को हम श्रुति, नाद अथवा आवाज कहेंगे। ये 2 प्रकार के हैं, रंजक और अरंजक। इन ध्वनियों को सुनिए। ये पहली ध्वनि हुई, और ये दूसरी ध्वनि। कान से दोनों ध्वनियां स्पष्ट सुनाई दी, परंतु रंजक और दूसरी अरंजक है। रंजक ध्वनि में गूंज है और अरंजक ध्वनि में गूंज नहीं है। इनमें से जो ध्वनि रंजक है, अर्थात कान को प्रिय लगने वाली, हम उसे स्वर या श्रुति कहेंगे,
अन्यथा कोलाहल अथवा शोरगुल। जो स्वर गुंजित होगा उसे बार बार छेड़ने से उसमें निरंतरता बनी रहेगी और उस स्वर में हम अपने गले की आवाज मिला सकें तो वह ध्वनि संगीत उपयोगी नाद कहलाएगी। जैसे यह हुआ संगीत उपयोगी नाद। इस नाद के 3 प्रकार हैं जिनके कारण नाद में रंजकता उत्पन्न होती है। पहला, नाद का बड़ा और छोटापन। जैसे दूसरा प्रकार है नाद का ऊंचा और नीचापन। इसका संबंध नाद में होने वाले आंदोलन, स्फुरन अथवा वाइब्रेशन से होता है। प्रत्येक सेकंड में होने वाले ऐसे आंदोलनों की संख्या जितनी अधिक होगी, नाद उतना ही ऊंचा सुनाई देगा और यह संख्या कम होने से नाद नीचा सुनाई देगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नाद का बड़ा और छोटापन का संबंध उसके स्पंदन संख्या से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि नाद चाहे जितना बड़ा हो या छोटा, उसके स्पंदन संख्या में जरा भी फर्क नहीं होगा। यह उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें नाद का ऊंचा और नीचापन स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। तीसरा प्रकार है नाद की जाति अथवा गुण। यानी किसी भी नाद को सुनने से हम जान लेते हैं कि यह पुरुष का कंठ है या नारी का कंठ। इसी तरह यह बांसुरी की ध्वनि है या शहनाई की। इस प्रकार की ध्वनि विभिन्नता को ही जाति अथवा गुण कहते हैं। अब इसका उदाहरण प्रस्तुत है। ये सितार है, ये हारमोनियम है, तबला, तानपुरा, पुरुष कंठ, यह हुआ नारी कंठ। यानी इसमें स्वर तो एक ही था, लेकिन अलग अलग प्रकार के बाजे बजे और ध्वनि विभिन्नता आपको जाहिर हुई। पाश्चात्य संगीत में इन्हीं तीनों को क्रमशः मैग्नीट्यूड, पिच और टिम्बर कहते हैं। स्वर। भारतीय संगीत के शास्त्रकारों ने ऐसे संगीत उपयोगी नाद 22 बताए हैं जो क्रमशः एक दूसरे से ऊंचा होता है। इनको श्रुति भी कहते हैं। इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध स्वरों का जन्म होता है, जो प्रचलित हिंदुस्तानी प्रणाली के अनुसार इन 22 में से क्रमशः
1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21 इन श्रुतियों पर वे शुद्ध स्वर माने जाते हैं। ग्रंथकारों ने इस क्रम को याद रखने के लिए एक ही श्लोक में उसको समापित किया है। चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमः द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रिस्त्री ऋषभधैवतो, अर्थात षड्ज, मध्यम और पंचम इनमें क्रमशः चार चार श्रुतियां, निषाद और गांधार में 2-2 एवं ऋषभ और धैवत में 3-3, इस प्रकार कुल 22 श्रुतियां विभाजित होती हैं। इन 7 स्वरों को षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद कहते हैं, परंतु गाते समय इनका उच्चारण संक्षिप्त नाम से किया जाता है, तब उनको क्रमशः सा रे ग म प ध नि कहते हैं। जैसे यह हुआ सप्तक। सप्त यानी 7, क यानी 7 स्वरों वाला। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में इस सप्तक को बिलावल सप्तक कहेंगे। इसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं और संगीत की प्राथमिक शिक्षा भी प्रायः इन्हीं स्वरों से आरंभ होती है। इन्हें एक बार फिर सुनिए। जिन 7 शुद्ध स्वरों को आपने सुना, इनमें प्रथम स्वर षड्ज यानी सा और अंतिम स्वर निषाद यानी नी है। इसे हम स्वर सप्तक का मध्य स्थान कहेंगे। इसको पाश्चात्य संगीत में नेचुरल स्केल कहते हैं। मनुष्य जब साधारण बातचीत करता है तब वह इसी स्थान का प्रयोग करता है, परंतु जब उसे कोई बात धीरे अथवा गोपनीय ढंग से करनी होती है तब उसे मध्य स्थान से उतरकर बात करनी पड़ती है, यानी सा स्वर से नीचे की ओर आना पड़ता है। जैसे सा नि ध प म ग रे सा, तब वह अपनी बात को ढंग से कह पाता है। इसको हम स्वर सप्तक का मंद्र स्थान कहेंगे। पाश्चात्य संगीत में इसको बास स्केल कहते हैं। इसी तरह मध्य सप्तक में सबसे ऊंचा स्वर नी है, परंतु मनुष्य बातचीत के दौरान कुछ बातें बड़ी तीव्रता से कहता है या दूर खड़े किसी मित्र को आवाज देकर बुलाना चाहता है, तब वह मध्य स्थान से हटकर काफी ऊंचे स्वर में उसे बोलना पड़ता है। ये सब स्वर मध्य सप्तक का निषाद यानी नी से ऊपर होते हैं, जिन्हें क्रमशः फिर से सा रे ग म प ध नि ही कहते हैं। जैसे सा, ये मध्य सप्तक का सा हुआ, मंद्र स्थान का, मध्य स्थान का। अब सा, ये हुआ तार स्थान का सा। अब यहां से सा रे ग म प, इसको स्वर सप्तक का तार स्थान कहते हैं। इस तरह सप्तक के ये 3 भेद हैं, मंद्र, मध्य और तार, जिनको नादस्थान कहते हैं।
गाते समय प्रायः इन तीनों स्थानों का प्रयोग करने का प्रयत्न आजकल हर होनहार कलाकार करता है, परंतु गले के लिए मंद्र सप्तक के पंचम से तार सप्तक के पंचम तक जाना सरल और कर्णप्रिय होता है। कुछ वाद्य ऐसे हैं जैसे सितार, बीन, सरोद अथवा वायलिन, पियानो इत्यादि, जिनमें मंद्र सप्तक से भी नीचे यानी अतिमंद्र तथा तार सप्तक से भी ऊपर यानी अतितार तक जाने की क्षमता होती है। स्वरों की ऊंचाई की दृष्टि से यह जानना सरल है कि मंद्र सप्तक के स्वरों के दुगने ऊंचे मध्य सप्तक के स्वर होते हैं और मध्य सप्तक के स्वरों से दुगने ऊंचे तार सप्तक के स्वर होते हैं। इसका उदाहरण प्रस्तुत है। स्वर लिपि लिखते समय मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदी लगाते हैं और तार सप्तक में यही बिंदी स्वरों के ऊपर लगती है। मध्य सप्तक के स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता है। नाद स्थान का संबंध भी स्पंदन वेग यानी वाइब्रेशन से ही होता है। हवा में एक नियमित वेग से स्पंदन होने से नाद उत्पन्न होता है। अगर हम प्रत्येक सेकंड में 240 स्पंदन होने पर जो नाद उत्पन्न होता है उसको षड्ज या सा माने तो शेष 6 स्वर यानी रे, ग, म, प, ध, नी एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित होंगे, जिनकी स्पंदन वेग संख्याएं इस प्रकार होंगी: सा 240, रे 270, ग 301 सही 17/43, म 320, प 360, ध 405, नी 452 सही 4/43 और तारसा 480। इससे यह सिद्ध होता है कि मध्य सा से दुगनी ऊंचाई पर तासा, मध्य सा से 1.5 गुना ऊंचाई पर पंचम और मध्य सा से 1 सही 1/3 ऊंचाई पर मध्यम स्थित है। और इस हिसाब से सभी स्वरों के आपस के संवाद और विवाद निश्चित होते हैं। तीव्र और कोमल स्वर सिलसिलेवार 7 शुद्ध स्वरों वाला सप्तक का परिचय हम पहले ही दे चुके हैं, परंतु संगीत में मधुरता, विविधता और आकर्षण लाना हो तो केवल शुद्ध स्वरों से यह संभव नहीं है। इसलिए सप्तक के अंदर एक और व्यवस्था है जिसमें शुद्ध स्वरों को विकृत रूप दिया जाता है। ऐसे स्वर कुल 5 हैं और वे हैं रे, ग, म, ध और नी, जिन्हें अपनी जगह से विचलित किया जाता है, परंतु सा और प ये 2 स्वर अपनी जगह स्थिर होते हैं, जिन्हें अचल स्वर कहते हैं। विकृत होने वाले 5 स्वरों में रे, ग, ध और नी ये 4 शुद्ध स्वर नीचे की ओर हटते हैं, तब उनको कोमल स्वर कहते हैं। जैसे सा, रे, ग,
यह शुद्ध रूप हुआ। इनका विकृत रूप यानी कोमल रूप इस प्रकार होगा। सा रे रे ग ग ध ध नी नी। इनको क्रमशः गाने से इस तरह लगेगा। सा रे रे ग ग ध ध नी नी। अब रहा शुद्ध मध्यम। यह स्वर विकृत होने पर ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसको तीव्र मध्यम कहते हैं। पंचम स्वर अचल होने के कारण कोमल नहीं होता। उसका रिक्त स्थान तीव्र म ने ग्रहण किया, यही कहना उचित होगा। इसका भी उदाहरण प्रस्तुत है। सा रे ग म प। यह शुद्ध स्वर हुए। अगर प कोमल होता तो यूं लगता प प, परंतु अचल होने के कारण शुद्ध मध्यम यानी म म बन गया और तीव्र कहलाया। और चूंकि तीव्र म से शुद्ध म नीचा होने के कारण कभी कभी उसको कोमल म कह देना भी स्वाभाविक है। इस तरह 7 शुद्ध व 5 कोमल कुल मिलाकर 12 स्वरों का निर्माण हुआ। वह इस प्रकार है। सा रे रे ग ग म म ब द द नी नी सा नी नी द द ब म म ग ग रे रे ग। 22 श्रुतियों में इन विकृत स्वरों का स्थान क्रमशः 3, 7, 12, 16 और 20 इन श्रुतियों पर है। इस तरह अब हमको सप्तक के 12 स्वरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्वरलिपि लिखते समय कोमल स्वरों के नीचे एक आड़ी लकीर तथा तीव्र स्वर के ऊपर एक खड़ी लकीर देते हैं। शुद्ध स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता। सप्तक से ठाट की उत्पत्ति। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक, सप्तक से ठाट अथवा ठाट और ठाटों से राग। यह हमारी हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली का क्रम पिछले 3 सदियों से लेकर अब तक सर्वमान्य है एवं प्रचार में है। अब हमको यह जानना चाहिए कि एक सप्तक से कुल कितने ठाट उत्पन्न होंगे। ठाट को ग्रंथों में मेल कहा गया है। ठाट के लक्षणों के अनुसार उनको संपूर्ण होना चाहिए। उनके स्वर क्रमानुसार हों और यदि उनमें एक ही स्वर के 2 रूप यानी तीव्र और कोमल एक दूसरे के बाद आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ठाट का संबंध रंजकता से नहीं होता। परंतु राग का संबंध हमेशा रंजकता से होना परम आवश्यक है।
यह तीन तत्व ठाट रचना समझने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्राचीन ग्रंथकारों ने यह लिखा है कि जब तक एक सप्तक में रागोपयोगी स्वर 12 माने जाएंगे, तब तक सप्तक के ठाट अथवा मेल 72 ही उत्पन्न हो सकते हैं। यह सिद्धांत प्रथमतः दक्षिण भारत के संगीत विद्वान पंडित वेंकटमखी ने प्रसिद्ध किया। इनका लिखा ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका नाम से है और 17वें शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध हुआ। हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सप्तक के 12 स्वर माने जाते हैं। अतः इस दक्षिण पंडित का सिद्धांत मानने में यहाँ के पंडितों को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब यह शास्त्रोक्त ढंग से 72 ठाट या मेल कैसे उत्पन्न होते हैं, इनको ध्यानपूर्वक सुनने से यह प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। देखिए, सर्वप्रथम सप्तक के 12 स्वरों को क्रमानुसार रखें। सा रे रे ग ग म म प ध ध नि नि। ठाट रचना के लिए यह जरूरी है कि इन 12 स्वरों से हर एक बार क्रमानुसार 7 स्वर ही लिए जाएं। अब इन 12 स्वरों में से तीव्र म स्वर केवल सहूलियत के लिए कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाए और अंत में तार षड्ज यानी ऊपर का सा जोड़कर 12 स्वरों की पंक्ति पूरी की जाए, तो उसका रूप यूं होगा। सा रे रे ग ग म प द द नि नि सा। अब इसके बराबर 2 भाग किए जाए तो सा रे रे ग ग म। यह हुआ पूर्व सप्तकार्ध। इसी प्रकार प द द नि नि सा। ये हुआ उत्तर सप्तकार्ध। हर एक भाग में 6-6 स्वर हैं। अब हमें यह देखना है कि प्रत्येक अर्धभाग से कितने चतुस्वरिक मेलार्ध यानी 4 स्वरों के मेल का आधा हिस्सा उत्पन्न होंगे, जिसको हम पूर्व मेलार्ध कहेंगे। हर एक पूर्व मेलार्ध में पहला स्वर सा और अंतिम स्वर म होगा, क्योंकि ठाट के स्वर क्रमानुसार होना आवश्यक है। जैसे पहला सा रे रे म, दूसरा सा रे ग म, तीसरा सा रे ग म, चौथा सा रे ग म, पांचवा सा रे ग म, और छठा सा ग ग म। ये 6 प्रकार हुए। इसी तरह उत्तर सप्तकार्ध के 6 उत्तर मेलार्ध इस प्रकार बनेंगे, जिनमें पहला स्वर प और अंतिम स्वर तारसा होगा, जो अचल स्वर हैं। जैसे प द द सा
दूसरा प ध नि सा, तीसरा प ध नि सा, चौथा प ध नि सा, पांचवा प ध नि सा, छठा प नि सा। अब संपूर्ण मेल तैयार करने के लिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को मिलाना होगा, पर वह इस प्रकार होना चाहिए कि हर एक पूर्व मेलार्ध से 6-6 उत्तर मेलार्ध जोड़ दिए जाएंगे। जैसे सा रे रे म प ध ध सा, दूसरा सा रे रे म प ध नि सा, तीसरा सा रे रे म प ध नि सा, सा रे रे म प ध नि सा, सा रे रे म प ध नि सा, और छठा सा रे रे म प नि सा। पूर्व मिलार्ध 6 हैं, इसलिए संपूर्ण ठाट कुल 6 गुना 6 यानी 36 होंगे। इन सब 36 मेलों में मध्यम शुद्ध है, उसे निकालकर उसके स्थान पर यदि तीव्र म जो अलग रख छोड़ा था रखा जाए तो और 36 मेल प्राप्त होंगे। इस तरह 36 और 36 72 मेल या ठाट बनेंगे। शास्त्रकार इन्हें रागों के उत्पादक अथवा जनक मानते हैं। यद्यपि यह 72 मेल गणित की दृष्टि से ठीक हो, फिर भी व्यवहार में इन सब का प्रयोग नहीं होता। पंडित वेंकटमखी ने भी अपनी राग व्यवस्था थोड़े मेलों के आधार पर की है। अपनी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पंडित विष्णु नारायण भातखांडे द्वारा अति आलोचना के पश्चात कुल 10 ही ठाटों पर या मेलों के आधार पर रची गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: यमन, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी और टोडी। इनका उदाहरण सस्वर सुनिए। यमन सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। बिलावल सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा।
सा रे ग म प द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा भैरव सा रे ग म प द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा पूर्वी सा रे ग म ग द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा मालवा सा रे ग म ग द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा काफी सा रे ग म ग द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा असावरी सा रे ग म प द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा सा रे ये भैरवी होगा सा रे ग म प द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा और 10वां टोड़ी है सा रे ग म ग द नि सा सा नि ध ब म ग रे सा प्रचलित सभी राग इन्हीं 10 ठाटों के अंतर्गत निर्मित होते हैं। राग की उत्पत्ति। अब यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि ठाट में से राग कैसे और कितने उत्पन्न हो सकते हैं और उसके नियम क्या हैं। सबसे पहले राग की उत्पत्ति को समझने के लिए इन बातों का जानना जरूरी है। जाहिर है कि राग किसी न किसी ठाट से ही उत्पन्न हुआ होगा। दूसरा, उसमें कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। तीसरा, उसमें आरोह व अवरोह ये दोनों हमेशा होंगे, इसके बिना राग गाना असंभव होगा। आरोह किसी भी स्थान से षड्ज से उसके ऊपर वाले षड्ज की ओर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे अब हम मंद्र स्थान से शुरू करते हैं। सा, ये मध्य स्थान का सा है। सा, मंद्र स्थान। सा रे गा मा पा दा नि सा
मध्य स्थान से सा रे ग म प द नि सा। तार स्थान से सा रे ग म प इत्यादि। अवरोह बिल्कुल इसका उल्टा, यानी ऊपर के षड से लौटने को कहते हैं। जैसे तार स्थान से सा नि ध प म ग रे सा। मंद्र स्थान से सा नि ध प म ग सा। चौथा नियम है, राग में एक ही समय मध्यम स्वर और पंचम स्वर वर्ज नहीं हो सकते। पांचवा, राग सदा रंजक होना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। छठा, उसमें एक ही स्वर के दो रूप यानी कोमल और शुद्ध एक के बाद एक आना नहीं चाहिए। परंतु इस नियम के विपरीत कुछ राग प्रचार में अल्प संख्या में हैं, जैसे राग ललित, राग जोग, राग मियाँ की मल्हार इत्यादि, जिनमें एक ही स्वर के दो रूप एक के बाद एक लिए जाते हैं और वे कान को सुनने में मधुर लगते हैं। राग की हानि न होते हुए ऐसे स्वर राग की रंजकता को बढ़ाते हैं, तो शायद यह एक अपवाद है जो अब व्यवहार में प्रचलित हो चुका है और सर्वमान्य है। राग के तीन भेद अथवा जातियां। राग की मुख्य तीन जातियां हैं। पहला औडव यानी 5 स्वरों वाला, दूसरा षाडव यानी 6 स्वरों वाला और तीसरा संपूर्ण जिसमें 7 स्वर होते हैं। जब किसी ठाट में से कोई भी 2 स्वर घटाकर केवल 5 स्वरों का राग निर्माण होता है, तब उसको औडव जाति का राग कहते हैं। और जब एक स्वर घटता है तो 6 स्वरों का षाडव जाति का राग, और जब कोई भी स्वर न घटे तो वह संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। उदाहरणार्थ, राग मालकंस का नाम तो सभी जानते हैं। यह औडव जाति का राग है। इसमें सा ग म ध नि ये 5 स्वर आरोह में और सा नि ध म ग ये 5 स्वर अवरोह में लगते हैं। राग विंद्रावनी सारंग भी इसी जाति का राग है, जिसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है। सा रे म प नि सा, सा नि प म रे सा। 6 स्वरों का इसी तरह 6 स्वरों का राग सोहनी षाडव जाति का है, जिसका आरोह सा रे ग म ध नि सा और अवरोह सा नि ध म ग रे सा यूं है। राग ललित भी इसी के अंतर्गत आता है। अब संपूर्ण रागों में राग यमन है, जिसके आरोह में और अवरोह में 7-7 स्वर लगते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा।
राग भैरव भी संपूर्ण है, जैसे स र ग म प र नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब संपूर्ण, षाडव और औडव इन तीन मुख्य जातियों को उनके आरोहा-अवरोह स्वरूप को लेकर स्वतंत्र रूप से संधि की जाए तो इनके 9 प्रकार बनेंगे। पहला संपूर्ण संपूर्ण, जिसमें आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। दूसरा संपूर्ण षाडव, जिसमें आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। तीसरा संपूर्ण औडव, जिसमें आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। चौथा षाडव संपूर्ण, जिसमें आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। पांचवा षाडव षाडव, जिसमें आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। छठा षाडव औडव, जिसमें आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर। सातवां औडव संपूर्ण, जिसमें आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर। आठवां औडव षाडव, जिसमें आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6। नौवां औडव औडव, जिसमें आरोह व अवरोह में 5-5 स्वर। इन 9 प्रकारों में से हर एक प्रकार के कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं यह देखना है। इसलिए हम 72 ठाटों में से केवल बिलावल ठाट को लेते हैं। इसमें संपूर्ण संपूर्ण इस जाति का एक ही राग हो सकता है, क्योंकि आरोह व अवरोह में 7 स्वर रखना होगा। दूसरा संपूर्ण षाडव, इस जाति के राग इस ठाट से 6 उत्पन्न होंगे, क्योंकि अवरोह में हर बार षड्ज को छोड़कर एक एक स्वर कम होगा। तीसरा संपूर्ण औडव, इस जाति के 15 राग उत्पन्न होंगे, क्योंकि आरोह में हर बार एक ऐसी 15 जोड़ियां कम होंगी, जैसे नी ध, नी प, नी म, नी ग, नी रे, ध प, ध म, ध ग, ध रे, प म, प ग, प रे, म ग, म रे, ग रे। इस प्रकार इसी क्रम से चौथा षाडव संपूर्ण के 6, पांचवा षाडव षाडव के 36, छठा षाडव औडव के 90, सातवां औडव संपूर्ण के 15, आठवां औडव षाडव के 90, नौवां औडव औडव के 225। इस तरह एक बिलावल ठाट से केवल आरोहा अवरोह के त्रिविधता से कुल 484 रागों की उत्पत्ति होती है। कुल ठाट 72 हैं, इसलिए 72 गुणा 484 करने से कुल राग संख्या 34,848 होगी। इनके अतिरिक्त हिंदुस्तानी पद्धति में केवल वादी स्वर बदलकर भिन्न भिन्न राग उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे यह संख्या गणित की दृष्टि से दुगनी करना साधारण बात है। परंतु प्रत्यक्ष प्रचार में 200 से अधिक राग सुनाई देना असंभव सा ही है, क्योंकि राग रंजक होना चाहिए। इस शर्त पर इतनी बड़ी राग संख्या को मर्यादित होना पड़ता है। राग की परिभाषा ग्रंथकार यूं करते हैं: योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधय। अर्थात राग यानी ध्वनि की ऐसी एक विशिष्ट रचना कि इसमें स्वर तथा वर्णों के कारण उसका सौंदर्य होता है और जो सुनने वालों का मन रिझाता है। वर्ण की परिभाषा इस श्लोक में है:
गान क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः स्थाय्यारोह्यवरोही च संचारी त्यथ लक्षणम। अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं। पहला स्थायी, दूसरा आरोही, तीसरा अवरोही और चौथा संचारी। स्थायी वर्ण एक ही स्वर को बार बार ठहर करके उच्चार करने की क्रिया को स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें 2 बार गंधार और 3 बार मध्यम स्वरों का जैसा उच्चारण या अदायगी हुई, इसी को स्थायी वर्ण कहेंगे। दूसरा आरोही वर्ण किसी भी नीचे के स्वर से ऊपर की ओर बढ़ना, जैसे नि सा रे गा रे गा मा गा रे बा गा दा मा नी प सा गा मा धा रे गा ब नी रे गा प द नी गा। ऐसे स्वर समुदायों को आरोही वर्ण कहेंगे। तीसरा अवरोही वर्ण ऊंचे स्वर से नीचे स्वर की ओर लौटना, जैसे इस क्रिया को अवरोही वर्ण कहेंगे। चौथा संचारी वर्ण पहले बताए गए 3 वर्णों के मिश्रण को संचारी वर्ण कहेंगे। अलंकार कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। प्रचार में गायक वादक इन अलंकारों को पलटे भी कहते हैं। छात्रों को जल्दी स्वर ज्ञान हो तथा गला तैयार करके राग विस्तार करने में आसानी हो, यही हेतु अलंकारों में होता है। अलंकार वर्ण समुदायों की क्रमानुसार सीढ़ी को कहते हैं। उदाहरणार्थ कोई भी स्वर समुदाय निश्चित कीजिए, जैसे सा रे ग सा, सा रे ग सा। इसमें आरोही व अवरोही दोनों वर्ण हैं। अब यही क्रम रखते हुए दूसरी सीढ़ी रे से आरंभ होगी, रे ग म रे, और तीसरी ग म प ग। इस प्रकार म प ध म प ध नि प ध नि सा ध नि सा रे नि सा रे ग सा। अब इसी क्रम को उल्टा करके तार सा से मध्य सा तक गाने पर इस तरह पलटे का अवरोह होगा, जैसे सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नि ध सा।
ऐसे मुख्य अलंकार 64 हैं जिनके द्वारा संगीत की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी स्वर। हर राग के नियमों में वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी ऐसे 4 प्रकार के स्वरों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। पहला, वादी स्वर। वदति इति वादी, वह स्वर जो कि राग को व्यक्त करता है और राग का नाम तथा गाने का समय निश्चित करने में सहायक होता है। अन्य स्वरों की अपेक्षा जो बार बार दोहराया जाता है, ऐसे स्वर को राग का वादी स्वर कहते हैं। दूसरा, समाधि स्वर। यह वादी स्वर से कम परंतु शेष सभी स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रबल एवं वादी स्वर का सहायक होता है। उसको वादी स्वर से चौथा अथवा 5वां होना चाहिए। उदाहरणार्थ, राग यमन में ग वादी और नी समाधि है। इसका विस्तार सुनने से इन दोनों स्वरों का महत्व आप स्वयं जान सकते हैं। अब समाधि स्वर पे जोर होगा। मदन धन मदन निद मगर गम धन मदन तीसरा, अनुवादी। वादी तथा संवादी के अतिरिक्त राग में लगने वाले बाकी सब स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। चौथा, विवादी। विवादी स्वर का वास्तविक अर्थ ऐसा स्वर कि जिसको लगाने से राग बिगड़ने की संभावना रहती है, इसलिए इसको प्रायः वर्ज स्वर ही मानते हैं और उसका व्यवहार भी ऐसे ही है। परंतु कुशल गायक जब ऐसे विवादी स्वरों का कभी कभी प्रयोग करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर स्त्री के मुख पर काला तिल शोभा देता हो।
इसका उदाहरण भी राग यमन में हमको मिलेगा। वैसे इस राग में मध्यम तीव्र और बाकी के सब शुद्ध स्वर हैं, परंतु कभी कभी दो गंधारों के बीच में जब शुद्ध मध्यम का प्रयोग विवादी स्वर के हैसियत में होता है, तब राग यमन की शोभा और बढ़ती है। जैसे रे